अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं नवीद अहमद और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री विद नवीद चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 9th क्लास के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। हमने चैप्टर नंबर 5 पूरा डिस्कस कर लिया। हमने 9 लेक्चर्स के अंदर पूरे उसकी डिटेल में बातें की, उसके ऊपर हमने डिस्कशन की। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे विद रीजन के साथ। तो जिन दोस्तों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि आपको मजीद केमिस्ट्री से रिलेटेड आने वाली वीडियोस जो टाइम से मिलती रहे। आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैंने बोर्ड के ऊपर 2 क्वेश्चन लिख लिए और क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है कि गैसेस आर कंप्रेसिबल। पहला क्वेश्चन है गैसेस आर कंप्रेसिबल बट सॉलिड्स आर नॉट। पहला क्वेश्चन हो गया, इसकी हमने रीजन देनी है कि ऐसा क्यों होता है कि गैसेस को क्यों कंप्रेस किया जा सकता है, सॉलिड्स को क्यों कंप्रेस नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा है बोर्ड के ऊपर कि डेंसिटीज ऑफ गैसेस आर लोअर देन सॉलिड्स। डेंसिटी जो है वो गैसेस की कम होती है बनिस्बत सॉलिड के और लिक्विड के। इन दोनों क्वेश्चंस के हमने इस लेक्चर के अंदर रीजन देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, किस वजह से गैसेस कंप्रेसिबल हैं, किस वजह से गैसेस की डेंसिटी जो है वो कम होती है। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है गैसेस आर कंप्रेसिबल बट सॉलिड्स आर नॉट। व्हाट डज कंप्रेसिबल मीन? कंप्रेसिबल का मतलब क्या है? कंप्रेसिबल का मतलब है डिक्रीज इन वॉल्यूम में, यहां पे लिखता हूं डिक्रीज इन वॉल्यूम बाय अप्लाइंग प्रेशर। के प्रेशर लगा के किसी भी गैस का वॉल्यूम कम कर देना या किसी भी चीज का वॉल्यूम को कम कर देना कंप्रेसिबिलिटी कराएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि गैसेस को क्यों कंप्रेस किया जा सकता है, इसके पीछे वजह क्या है। तो देखिए इसके पीछे वजह ये, मैं तीनों को आपको मॉलिक्यूल्स ड्रा करके बताता हूँ। इंटरनल स्ट्रक्चर के, इन सॉलिड्स के इंटरनल स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, गैसेस पे कैसे होते हैं, लिक्विड पे कैसे होते हैं, ताकि आपको बात आसानी के साथ क्लियर हो जाए और ये वाला क्वेश्चन भी आपको साथ साथ क्लियर हो जाए। मैं डायग्राम ड्रा करता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सॉलिड है हमारे पास, ठीक हो गया। इसके अंदर मैं मॉलिक्यूल इसका ड्रा करता हूं। सॉलिड के केस में आपने पढ़ा कि इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, ये स्पेस होती है। स्पेस सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बिल्कुल नहीं होती है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस बिल्कुल नहीं होती है। बिल्कुल नहीं होती है तो उसका मतलब वो क्या है, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े होते हैं और इनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, दो मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। आगे नेक्स्ट ड्रॉ करके देखते हैं कि लिक्विड के केस में क्या होता है। लिक्विड के केस में मॉलिक्यूल्स के दरमियान थोड़ा बहुत डिस्टेंस होता है, थोड़ी बहुत एम्प्टी स्पेसेस जो है वो यहाँ पे गैसेस लिक्विड के मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाती है। ये लिक्विड के मॉलिक्यूल से आके हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रा कर ली। लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस होगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड के मुकाबले में थोड़ी वीक होंगी। आगे आ जाए, नेक्स्ट है गैसेस के केस में चेक करें। गैसेस के केस में ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस जो है, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। एम्प्टी स्पेसेस, खाली जगह गैसेस के अंदर बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर इसको कंप्रेस करें, ये गैस आ गया आपके पास, इसको कंप्रेस करें, लिक्विड को कंप्रेस करें, सॉलिड को कंप्रेस करें, कौन सा ज्यादा कंप्रेस होगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये है कि गैसेस कंप्रेसिबल है, मतलब गैसेस को हम प्रेशर लगा के उसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेक करें, अगर हम इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि देखिए मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस है। जो ही आप प्रेस करेंगे तो उसको मैं यहाँ पे ड्रा करने की इस तरह कोशिश करता हूँ कि जो ही हमने इसको प्रेस किया, इसको मैं इस तरह ड्रा कर लेता हूँ। जो ही हमने प्रेस किया, गैसेस को प्रेस करने के बाद, गैसेस के ऊपर प्रेशर लगाने के बाद, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान, ये जो खाली स्पेसेस हैं, ये वाली खाली स्पेसेस भर जाएंगी। इनका जो एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास आ जाएंगे, ये ऐसे हो जाएगा।
ये ऐसे हो जाएगा। ये किस वजह से हुआ? क्योंकि जो इनके दरमियान ये खाली जगह थी, ये जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान खाली जगह, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो थी, वो प्रेशर लगाने की वजह से क्या हो गई है? कम हो गई है। कम होने की वजह से गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है, गैसेस को कंप्रेस किए जा सकते हैं। अब लिक्विड के गैस में आओ, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है। जब बहुत ज्यादा कम है तो इसको थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है, ताकि ये दो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल एक दूसरे के पास पास आ जाएं, बिल्कुल करीब आ जाएं। अब यही चीज आप यहाँ पे सॉलिड के गैस में देखिए, उससे क्वेश्चन ये किया कि गैसेस तो कंप्रेसिबल है, सॉलिड नहीं होते, तो सॉलिड क्यों नहीं होते? चेक करें यहाँ पे, इसके दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस है नहीं है, इसके दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, खाली जगह बिल्कुल नहीं है। खाली जगह होती तो हम कंप्रेस करते, प्रेशर लगाते, तो दो मॉलिक्यूल्स थोड़े पास पास आ जाते, एज अ रिजल्ट वॉल्यूम के अंदर क्या हो जाता? डिक्रीज इन वॉल्यूम हो जाता। लेकिन सॉलिड के केस में ऐसा नहीं है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो खाली जगह है, वो बिल्कुल नहीं होती है। इसलिए अगर आप इसके ऊपर प्रेशर लगाते भी रहेंगे तो ये कंप्रेस नहीं होगा। वजह क्लियर होगी? इंटर मॉलिक्यूलर, वजह मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। और दूसरी बात क्या है? डिस्टेंस है या फिर इम्पटी स्पेसेस आप बोल रहे हो, इम्पटी स्पेसेस। बात क्लियर है कि इम्पटी स्पेसेस ज्यादा होती है गैसेस के अंदर, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से गैसेस को कंप्रेस किए जा सकते हैं आसानी। लेकिन अगर आप यही केस सॉलिड के केस में बात करेंगे तो सॉलिड को कंप्रेस बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना ही उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ही नहीं, बल्कि वो क्या है? क्लोजली पैक्ड है, इम्पटी स्पेसेस तो बिल्कुल है ही नहीं है। तो इस वजह से गैसेस जो है वो कंप्रेसिबल होती हैं, जबकि सॉलिड्स कंप्रेसिबल नहीं होते। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि गैसेस की डेंसिटी क्यों ज्यादा होती, कम होती है, और सॉलिड की डेंसिटी क्यों ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं कि डेंसिटी ऑफ गैसेस जो है वो कम होती हैं। डेंसिटी ऑफ गैसेस कम होती है किसके मुकाबले में? लिक्विड के मुकाबले में, और सॉलिड के मुकाबले में डेंसिटी ऑफ गैसेस जो है वो कम होती है। डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। डेंसिटी होती है इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है जी। अब इसको आप लिखो मैथमेटिकली तो क्या होगा? डेंसिटी इज इक्वल टू m over v। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम का डेंसिटी के साथ कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है? अगर वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली डेंसिटी जो है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि गैसेस का वॉल्यूम इनडेफिनेट होता है, इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, इसका सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनेट होता है। अब देखें, डेफिनेट वॉल्यूम है। डेफिनेट वॉल्यूम क्यों है? क्योंकि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है, थोड़ी इसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन गैसेस के केस में आ जाए तो ऐसा नहीं होता, इसका जो वॉल्यूम है वो इनडेफिनेट होता है, और इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो फोर्सेस ना होने के बराबर होती है। वो वजह क्या है? क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। जब दूर होते हैं तो उन दो के दरमियान डिस्टेंस होने की वजह से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर होती है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, ये रैंडमली अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। जब अपनी मर्जी से ये मूव कर सकते हैं तो ये कहीं भी जा सकते हैं, इनका खास या स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता। जैसा हम कहते हैं कि वॉल्यूम लिक्विड के गैस में स्पेसिफिक डेफिनेट होता है, सॉलिड के गैस में डेफिनेट होता है। अब ये जो इंडेफिनेट वॉल्यूम है, इंडेफिनेट वॉल्यूम मतलब बहुत ज्यादा वॉल्यूम, गैस कोई भी इससे जगह मिलेगी, गैस वहां पे ऑक्यूपाई कर जाएगी, वहां पे ये फैल जाएगी। अब इस डेंसिटी का जो रिलेशन है कि मास और वॉल्यूम के साथ इसका रिलेशन है। देखिए वॉल्यूम अगर ज्यादा है, चूंकि देखिए डेंसिटी, चूंकि गैसेस की केस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होने की वजह से और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिस्टेंस जो है वो क्या होता है? मैक्सिमम होने की वजह से गैसेस की डेंसिटी जो है वो कम होती है। देखिए किस तरह, वॉल्यूम ज्यादा हुआ,
जब वॉल्यूम ज्यादा हुआ तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी फिर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जितना वॉल्यूम ज्यादा होता जाएगा उतनी डेंसिटी कम होती जाएगी। अब इस केस में डेफिनेट वॉल्यूम है, लिक्विड की गैस से बात की है कि लिक्विड के साथ अगर गैस को कंपेयर करो तो गैस का जो डेंसिटी है वो क्या होती है, कम होती है, लिक्विड की थोड़ी ज्यादा होती है। अब लिक्विड के केस में इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक नहीं है गैसेस के मुकाबले में, स्ट्रांग है गैसेस के मुकाबले में। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस मैक्सिमम नहीं है, बहुत कम है, जिसकी वजह से उसकी क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम है, एक खास वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम जो ही कम हुआ डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यहाँ से बात की है कि अगर वॉल्यूम ज्यादा है, गैसेस का वॉल्यूम जो है, गैसेस का वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इंक्रीजेस रिजल्ट इन डिक्रीज इन डेंसिटी, डिक्रीज इन डेंसिटी। देखिए वॉल्यूम अगर ज्यादा हो गया तो डेंसिटी कम हो जाएगी। अब लिक्विड के केस पे वॉल्यूम जो है वो ज्यादा नहीं है, वो डेफिनेट है, तो वॉल्यूम कम हुआ इसका मतलब है गैसेस के मुकाबले में। जब गैसेस के मुकाबले में यहाँ पे वॉल्यूम कम हुआ तो वॉल्यूम कम होने से इनवर्स रिलेशन डेंसिटी के साथ वॉल्यूम जो ही कम हुआ डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने दो क्वेश्चन को डिस्कस किया गैसेस से रिलेटेड कि गैसेस को कंप्रेस क्यों किया जा सकता है, बाकी सॉलिड को नहीं किया जा सकता, और गैसेस की डेंसिटी क्यों कम होती है, लिक्विड की क्यों ज्यादा होती है। इन दो को हमने विद रीजन डिस्कस किया। अगर इन टॉपिक से, इन दोनों क्वेश्चन से किसी के जहन में भी कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछें। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन होगी, वहां पे आप मेल करके पूछ सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड हर टॉपिक के ऊपर, हर एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर मजीद वीडियो से वो टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।